आज हम इस घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब ऐसे चुटकियों में पैकिंग हो रही है ना। फिर कुछ इन्होंने उठा के लोड भी कर दिया है। हमें करना पड़ता तो आई डोंट थिंक वी कुड हैव डन इट सो स्मूथली। इतने अच्छे से उन्होंने सारी क्रॉकरी इंडिविजुअली। फेवरेट मोमोज आई हियर। फाइनली अलविदा टू दिस हाउस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारा फाइनली मूविंग डे। आज हम इस घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा लास्ट टाइम मैं इस चेयर में आराम से बैठ के तसल्ली से नाश्ता एंजॉय कर लूँ अपना। बच्चे स्कूल चले गए हैं। अभी थोड़ी देर में आदू को 45 मिनट्स में आदू को पिक करने जाना है। एंड हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है जितनी हम कर सकते थे, जितने हमारे पास बॉक्सेस थे। मैंने आधा किचन भी पैक कर दिया है, मसाले वगैरह सब पैक करके रख दिए। और हमने आज एनी वैन को बुलाया है जो हमें यहाँ से शिफ्ट करने में हेल्प करेगी। जब वो लोग आ जाएंगे तब वो कुछ बॉक्सेस लाएंगे, बाकी का सामान उसमें डालेंगे बिकॉज जितने हमारे पास बैग्स और बॉक्सेस थे वो सब तो फुल हो चुके हैं ऑलरेडी। Guys, I'm on my way to pick Adi from school and बस उसको स्कूल से घर लेकर आते हैं। फिर मूवर्स एंड पैकर्स वाले भी आ जाएंगे। काफ़ी पैक हो गया लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सामान बाहर पड़ा हुआ है। एंड यार ये शिफ्टिंग ना बैंड बजा देती है बिल्कुल। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कमर की तो मेरी बैंड बजी पड़ी है। 4 दिन से मैं हॉट बेल्ट लगा के बैठी हुई हूँ। अभी भी लगा रखी है मैंने, मतलब मेरे से झुका नहीं जा रहा क्योंकि इतना झुकना, पैक करना, वो सब चीज़ें हो गई है ना। कल किचन भी आधा पैक हो गया है। बस अब आज जल्दी से सामान शिफ्ट कर दें। यहाँ पे मैं अपने नए वाले घर के सामने से निकल रही हूँ और बस जल्दी से यहाँ पे सेटल हो जाए। थक गए हैं हम लोग। मैं सामान पैक कर करके थक गई हूँ। मनीष सामान असेंबल कर करके थक गया। जितना भी फर्नीचर वगैरह यहाँ मंगाया बिकॉज ये अनफर्निश्ड है घर, वो सब उसने असेंबल किया। जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में, खुद ही असेंबल करना पड़ता है। यहाँ पे पार्ट्स आते हैं, वो सब वो कर रहा था। सो हम दोनों की वाट लगी पड़ी है। बट थैंकफुली अब ये लॉन्ग वीकेंड है। सैटरडे, संडे, मंडे छुट्टी है। तो होपफुली हम लोग कर लेंगे इस लॉन्ग वीकेंड में इस सब काम को कंप्लीट। सो गाइस, द एनी वैन पीपल आर हियर और काफ़ी कुछ पैक कर दिया भाई उन लोगों ने मेरा सामान। फटाफट मतलब ऐसे चुटकियों में पैकिंग हो रही है ना। जिस बॉक्स को पैक करने में मैंने 15-20 मिनट लगाए हैं ना, वो ऐसे फटाफट पैक कर रहे हैं। ये पेपर्स लेकर आए हैं, सारी क्रॉकरी फटाफट उसमें रैप करी, बॉक्सेस पैक कर दिए। अब ये थोड़ा सामान बचा है डालने के लिए। मुझे लग रहा है मैंने क्यों कर दिए पैक। ये तो इतनी फटाफट कर रहे थे, मैंने करना ही नहीं चाहिए था। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सामान पैक करके रखा हुआ था, आपको दिखाती हूँ। मैंने पीछे स्टोर में ये सब पैक करके रखा हुआ था, शूज़ वूज़, जो मेरे पास 10 बॉक्सेस थे उसमें ऑलरेडी। बट इनकी स्पीड, माय गॉड, आई एम बियॉन्ड इम्प्रेस्ड। मज़े आ गए। खटाखट पैकिंग चल रही है, खटाखट। सो काफ़ी कुछ इन्होंने उठा के लोड भी कर दिया है। काफ़ी कुछ निकल गया है यहाँ से। टीवी भी पैक हो चुका है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग मतलब 50% तो काफ़ी लोड भी हो चुका है वैन के अंदर। काफ़ी कुछ जो हमने बैग्स पैक करके रखे थे अब वो उसको ला के यहाँ पे रख रहे हैं। सो दिस इज़ द स्टेटस। एंड फाइनली बाय बाय हाउस। सब कुछ पैक्ड हो गया, हम निकल रहे हैं। टाइम टू गो टू द न्यू हाउस। कैब आ नहीं रही है क्योंकि पास का घर है, तो यहाँ पे बड़े नाटक हैं। कम फेयर में कोई कैब आने के लिए तैयार ही नहीं होती है। सो फाइनली वी हैव टू वॉक नाउ। बट कोई बात नहीं, 10 मिनट की वॉक है। इससे तो ज़्यादा ही वॉक हम रोज़ के रोज़ कर लेते हैं। सो सारा सामान जा चुका है वैन में और अब हम जा रहे हैं अपनी पानी की बोतल पकड़ के फटाफट दूसरे घर में, क्योंकि वहाँ पे अनलोडिंग होनी है। दे आर हियर ऑलरेडी। बस अब अनलोडिंग का काम शुरू करते हैं। फाइनली हमने अनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। सो एक एक करके सामान अंदर ले जाना शुरू कर दिया है। गाइस, अनपैकिंग, अनलोडिंग, काफ़ी सारा सामान है। एंड ये दोनों इतने एफिशिएंट है। दीज गाइस आर सो एफिशिएंट। इतनी क्विकली सब कुछ हो रहा है। सो हो रही है सारी अनपैकिंग, अनलोडिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दे आर कीपिंग एवरीथिंग
एज इट इज़। जहाँ जहाँ से उठाया है वो दे आर कीपिंग एवरीथिंग एट देयर डेजिग्नेटेड स्पेस। जहाँ जहाँ से उठाया, जहाँ जहाँ पे बॉक्सेस हैं वहीं पे सब कुछ रखे जा रहे हैं। एंड मम्मी ये रही, आदि को हमने यहाँ बैठा रखा है। इसको शांत बैठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तबाही मचा देगा। Hello. Hi. Which one is the back? You tell us how you wish to have the Right. video recorded. And we'll Sure, make it happen. sure. Thank you so much, guys. No problem at all. So guys, सारा सामान घर पे अनलोड हो गया है और हम लोग थक चुके हैं कुछ ना करके। नहीं यार, हमने एक्चुअली 3-4 दिन से बहुत काम किया है। अभी तो उन लोगों ने इतनी जल्दी काम करवा दिया ना, मतलब मैं और मनीष अभी यही बात कर रहे थे कि अगर हमें करना पड़ता है ना मनीष, इधर तो आओ, बैंड बज जाती अगर हम करते तो। अगर अगर- हमें करना पड़ता तो आई डोंट थिंक वी कुड हैव डन इट सो स्मूथली। हाँ हमारी तो बैंड ही बज जाती अगर हमें खुद करना पड़ता। उन्होंने ऐसे फटाफट काम किया है ना, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, सब कुछ, अनपैकिंग, द वे दे वर पैकिंग द ग्लासेस फटाफट फटाफट। सीरियसली हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते थे ये सब कुछ इतनी इजीली। और सारा सामान आके यहाँ पे रख दिया है, थैंक गॉड। टीवी वगैरह भी सेट कर दिया, सब कुछ करके, बेड वेड लगा के, ऑल डन। सो अब 3:15 हो गए हैं। रुद्दू को स्कूल से पिक करने जा रही हूँ मैं, और मनीष जा रहा है पिज़्ज़ा ऑर्डर करने, बिकॉज खाना नहीं खाया है। अब खाना हमला पिज़्ज़ा ही खाते हैं, और क्या करें, शाम को देखेंगे क्या खाएंगे बाकी। सो बस अब वो करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, रुद्दू को घर लेकर आते हैं, और फिर बाकी का सामान हम जहाँ जहाँ सेट करना है वो देखते हैं कहाँ कैसे सेट करें। राक्षी हमने पिक कर लिया है, मनीष भी आ गया साथ में, और बस अब 20 मिनट्स। तो चलो मैं बच्चों को घर लेके जाती हूँ, तुम पिज़्ज़ा लेके आ जाना, ठीक है? ओके मनीष? अरे बच्चे थक गए। आदि को भी ले जाओ तुम, आदि बहुत खुश है ठंडी ठंडी हवा में। मैंने बच्चों के रूम में यहाँ पे मंदिर बना दिया था। अभी हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे एक मंदिर ऑर्डर करके यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि और कहीं नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं बन रही जहाँ हम रख सकें। तो अभी तो बस यही समझ में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट यही डायरेक्शन में मंदिर बन सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा घर कारपेटेड है, पूरा घर, सिर्फ बाथरूम और किचन एरिया को छोड़ के। पूरे लॉबी एरिया में भी कारपेट लगा हुआ है। तो यार दिया विया जलाना थोड़ा सा ना रिस्की लगता है। आदि के साथ थोड़ा सा रिस्की लगता है, क्योंकि आदि को इतनी अकल नहीं है, वो दिए में कहीं छेड़खानी ना कर दे, वो थोड़ा सा रिस्क लगता है। वैसे तो वो जाके दिया बुझा दे, उसको लगता है बर्थडे केक है, वो जाके फू 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 मार देता है। बट स्टिल थोड़ा सा डर लगता है पूरे कारपेटेड घर में। अभी तो अब मैं ज़रा एक बैग खोल रही हूँ जिसमें से बेडशीट्स रखी हैं। पहले बेडशीट निकाल के ये बेडशीट लगाती हूँ मैट्रेस के ऊपर, और फिर धीरे धीरे बाकी का सामान ओपन करते हैं। फाइनली पिज़्ज़ा टाइम। A few moments later. तो सी कितने अच्छे से उन्होंने सारी क्रॉकरी इंडिविजुअली, प्लेट्स वगैरह पैक करके, सब कुछ इतने अच्छे से पैक किया हुआ है, मेकिंग लाइफ ईजियर फॉर अस। और हम शुरू हो गए किचन करना, और बस सब करते हैं और आपसे बाद में मिलते हैं। सो गाइस अब हम आ गए हैं धौलागिरी डिनर करने, क्योंकि अभी हम सब लगे हुए थे घर में सामान सेट करने में। आई थिंक 50% हो गया है, बट अभी भी काफ़ी बचा हुआ है। कपड़े नहीं सेट हुए अभी हमारे, किचन सेट हो गया है, बाथरूम्स हो गए हैं, ड्राइंग रूम भी थोड़ा थोड़ा हो गया है। तीन गाड़ियाँ चल रही हैं। ड्राइंग रूम भी थोड़ा थोड़ा हो गया है, बट अभी भी बहुत कुछ बचा है करने के लिए। सो वो कल करेंगे। अभी हम डिनर के लिए आ गए हैं, और फिर घर जाके रेस्ट करते हैं। फेवरेट मोमोज आर हियर। सो डिनर इज़ डन, सब लोग आगे निकल गए हैं। मैं ब्रेड और एग्स लेने के लिए रुक गई थी, बस अब ये लेके चलते हैं। कल सुबह एग और ऑमलेट, सॉरी कल सुबह ब्रेड ऑमलेट खाएंगे। सो घर चलते हैं और अब रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। The next day. हाय गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है, और सुबह ब्रेकफास्ट करके मनीष पुराने वाले घर में चला गया था सामान वामान देखने के लिए, थोड़ा साफ़ सफाई ठीक ठाक की हल्का फुल्का करने के लिए। एंड क्योंकि हमें ना वीकेंड पे क्लीन करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, वीकडेज पे मिल रहा था, तो हमने यार थोड़ा बहुत तो कर देते हैं सफाई, बाकी उससे पूछ लेंगे डीप क्लीनिंग के लिए बाद में।
तो एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो करते, क्योंकि कल उसने आके वहाँ पे रहना है तो थोड़ा तो ठीक ठाक सा हो जाना चाहिए ना। सो नहाया नहीं है अभी तक, दिन हो गई है। और मैं सुबह से बैग्स सारे अनपैक कर रही थी, सारे कपड़े लगा रही थी। फाइनली सब कुछ हो गया। इतने भारी भारी बैग्स हैं भाई, वॉली नहीं लगा रखी है, बैक में बेल्ट बांध रखी है। मनीष की वहाँ हालत ख़राब हो गई है, वो वहाँ पे काम करने में लगा है। बाकी मम्मी खाना वाना कर दे रही हैं। तो भाई टीम वर्क चल रहा है, अकेले तो किसी की भी बस की नहीं है कुछ भी इतना सब कुछ करना। सुबह से मैं मनीष के लिए खाना लेके जा रही हूँ, और थोड़ा बहुत हमें ना ग्रोसरी भी ख़रीद के लेकर आनी है, तो मैं बैग लेके जा रही हूँ। आते हुए ग्रोसरी भी ले लेंगे। फाइनली अलविदा टू दिस हाउस, बाय बाय हाउस, बाय बाय। निकल रहे अब हम इस घर से। The next day. ब्रेकफास्ट करके बैठ गए हैं। इतनी शिफ्टिंग पैकिंग में बैंड बज चुकी है, तो मैं तो अभी बस अपनी मसाज करवाने के लिए जाने वाली हूँ। एंड आज धूप है, कल से बहुत विंडी दिखाने वाला है दोबारा से। सो मैंने सोचा इस व्लॉग की एंडिंग भी ले लेती हूँ। व्लॉग की एंडिंग नहीं ले रखी थी। घर की अभी पूरी तरह से सेटिंग नहीं हुई है, बट हाँ हमने बड़े बैग्स तो अनपैक कर दिए, बॉक्सेस अनपैक कर दिए, बट अभी फाइनल एस्पेक्ट्स बचे हैं। काफ़ी चीज़ें बची हैं, पेंटिंग लगनी हुई बची हुई है, और हम बहुत थक चुके हैं। और छोटी छोटी चीज़ें, बाथरूम सेट करना, वो सब चीज़ें भी बची हुई हैं। सो वो सब भी करेंगे। कल भी छुट्टी है, कल बैंक हॉलीडे है यहाँ पे, तो कल भी छुट्टी है। कल तक करते हैं सारा काम जितना हो सकता है। बाकी हमें एक कबर्ड की कमी हो गई है, एक कबर्ड हमें और लेनी पड़ेगी। वो हम देखते हैं कहाँ से लेते हैं, कब लेते हैं। सो बस अब काफ़ी टायर्ड है। मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अब और व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है, काम अभी भी थोड़ा बहुत बचा है। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे एकदम फ्रेश होके, होपफुली तब तक घर भी सेट हो चुका होगा पूरी तरीके से। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस व्लॉग के बाद या लेट्स सी, मतलब मैं सोच रही हूँ पुराने वाले हाउस का हाउस टूर भी दे दूँ और नए वाले हाउस का हाउस टूर भी दे दूँ। सो वो वाले व्लॉग्स भी आएंगे आगे चल के। और बस बाकी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।